हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म के प्रो एजुकेशन सेंटर 0.8 में स्वागत है। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है आईयूपीएससी नेम और संरचना सूत्र, जो कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले की वीडियो मैंने डिस्कस किया था हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, ये उम्मीद करते हैं। तो आइए आज देखते हैं आईयूपीएससी नेम और संरचना सूत्र के बारे में। तो सबसे पहले एल्केन फैमिली के बारे में पढ़ें। एल्केन फैमिली ये वो वाला जीएफ नहीं है, गुड फ्रेंड वाला जीएफ नहीं है, यह जेंडर फॉर्मूला, जिसका हिंदी में नाम होता है सामान्य सूत्र। CnH2n+2, जहां n बराबर कार्बन की संख्या, एक कार्बन को क्या कहते हैं, दो कार्बन को क्या कहते हैं और तीन कार्बन को क्या कहते हैं, से 10 तक के कार्बन को क्या कहते हैं और उसका मूल नाम क्या होता है। चलिए ये देखते हैं। कार्बन की संख्या, मूल नाम। कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सामान्यतः 10 तक ही पढ़ते हैं। तो कार्बन की संख्या 1 को बोलते हैं मैथ, 2 को बोलते हैं एथ, प्रॉप, म्यूट, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को बोलते हैं डेक। 10 को बोलते हैं डेक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है समझने में, आशा करते हैं। तो आइए लिखेंगे, जब n बराबर 1, n बराबर है कार्बन की संख्या, अर्थात एक कार्बन। जब कार्बन की संख्या 1 हो, तो उसका जनरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला और आईयूपीएससी नेम क्या होगा। तो चलिए जी, तो यहाँ देखिए n की जगह कोट करेंगे 1 को, तो क्या हो जाएगा C1H2 तो C1 हो जाएगा H 2 एकम 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा CH4। ये हो गया इसका GF, जनरल फॉर्मूला। ये होगा जनरल फॉर्मूला। अब इसका पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, SF पढ़ेंगे तो हो जाएगा C, इधर भी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। आईयूपीएससी नेम, आईयूपीएससी नेम हो जाएगा, देखिए कार्बन की संख्या 1, को क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैथ। एल्केन फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एल्केन फैमिली का ये 3 लेटर जो लास्ट में ये जोड़ देंगे इसमें, तो क्या बन गया मेथेन, METHANE। इसका आईयूपीएससी नाम क्या होगा, मेथेन। आईयूपीएससी नाम मेथेन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए आइए अब देखिए, यदि n का मान 1 नहीं दे करके, मान लीजिए जब n बराबर 5 हो, तब C5H2 मल्टीपल 5 प्लस 2 ये होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए इसका फॉर्मूला बनेगा C5 5 की 10 10 2 12 H12। ये इसका क्या हो गया GF, क्या हुआ GF, जिसको बोलते हैं हिंदी में जनरल फॉर्मूला, मतलब सामान्य सूत्र। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए आईयूपीएससी नेम, PAC नेम, इसका आईयूपीएससी नेम क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएससी नेम होगा 5। 5 को क्या बोलते हैं, देखिए 5 को बोलते हैं पेंट। क्या बोलते हैं, पेंट। तो हो जाएगा P पेंट प्लस इसका ये 3 लेटर जो है इसको इसमें ऐड कर देंगे, तो ANE, तो क्या हो जाएगा पेंटेन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जानेंगे, SF जानेंगे। तो SF क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या 5, है। कार्बन को सजा ली, अब उसमें हाइड्रोजन को क्या करना है, सजाना है। तो देखिए पहला H सज गया और H यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए अब देखिए कार्बन को 4 बॉन्ड बोल रहा है। देखिए 1 2 3 4, अर्थात क्या है, कार्बन स्टेबल है। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये इसका क्या होगा SF हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये एल्केन फैमिली के बारे में जरूर समझ में आया होगा, और ये आप लोगों को पता है कि एल्केन फैमिली में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसीलिए कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड उपस्थित है। तो एल्केन फैमिली के बारे में
आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। अब अगला पढ़ते हैं। चलो अगला जैसे है एल्कीन फैमिली। एल्कीन फैमिली, इसका सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, जो कि मैं इससे पहले वाला वीडियो में आप लोगों को बताया था। जब n बराबर 1 तब n की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, C1H2 CH2, ये इसका हो गया जनरल फॉर्मूला। CH2 एल्केन, इसमें कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड होता है। यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बन रहा है, इसी कारण से क्या है, अमान्य। अमान्य। अब देखिए जब n बराबर 2 तब यहाँ अब n की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, C2H C2 दो दूनी 4 C2H4, ये इसका क्या होगा, जनरल फॉर्मूला हो गया C2H4। अब इसका IUPAC नाम देखते हैं। कार्बन दो को क्या बोलते हैं, एथ, दो को एथ प्लस ये लास्ट का 3 डिजिट ENE हो जाएगा इथेन, इथेन। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखते हैं। कार्बन 2 है, 2 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले बता रखा है कि इसके कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब हाइड्रोजन कितना बचा, 4 हाइड्रोजन, इधर भी लगा देते हैं, ये 2 हुआ। अब देखिए इस कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा, 2 3 4, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ये हुआ इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसी प्रकार अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि पेंटेन, पेंटेन ENE, पेंटेन का सामान्य सूत्र तथा संरचना सूत्र क्या होता है, तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग जरूर बना पाएंगे। जैसे पेंट पूछेगा तो n की जगह 5 रख देना है, बस ये प्रोसेस करके बना लेना है। तो आइए अगला पढ़ते हैं एल्काइन फैमिली। एल्काइन फैमिली, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, CnH2n-2 होता है जहां n बराबर कार्बन की संख्या, जब n बराबर 1 तब जब n बराबर 1 तब C, n की जगह क्या रखेंगे, 1H2, n की जगह 1-2, इसका क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CH, जो कि अमान्य, क्या है, अमान्य। जैसे यहाँ अमान्य था वैसे यहाँ भी अमान्य है। आगे देखिए, अगला जब n बराबर 5 तब C, n की जगह 5, फिर H2, n की जगह, इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, C5H, 5 दूनी 10, 10 में से 2 घट जाएगा, तो C5H8, ये बना इसका जनरल फॉर्मूला। इसका IUPAC ने 5 कार्बन, तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, प्लस इसका लास्ट का 3 डिजिट क्या है, YNE, तो हो जाएगा पेंटीन, पेंटाइन हो जाएगा पेंटाइन। यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा। तो आगे देखिए इसका SF क्या होगा, कार्बन की संख्या 5, 1 2 3 4 5, सबको सिंगल बॉन्ड से पहले जोड़ दिए। अब हम जानते हैं कि कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो कहीं 3 बॉन्ड लगा देते हैं, हो गया। अब देखिए ये कार्बन को 3 है 4, इसको एक कम ही लगा दी, 3 है 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन कितना है। तो ऐसे ही आप लोगों से पूछा जाता है, तो आप लोग से उम्मीद है कि जरूर बना पाएंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत निचोड़ के इसको आप लोगों को सिंपली भाषा में बताया। जैसे आप लोगों से पूछा जाता है एल्केन का सामान्य सूत्र ये होता है, बता देना, फिर एल्कीन का ये होता है, एल्काइन का ये होता है। तो आप लोगों को यहाँ से 2 से 3 नंबर आज इस वीडियो से फिक्स हो गया कि 2 से 3 नंबर आपका कोई नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप लोगों को
आगामी 2026 में जो मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसका हार्दिक अभिनंदन है। इसलिए क्योंकि आप लोग 450 प्लस करने के लिए इस केपी एजुकेशन सेंटर 0.8 को ज्वाइन करें और अपने सपने को सच में तब्दील करें। आपके साथ साथ हम भी आपके कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। तो आप इस केपी एजुकेशन सेंटर 0.8 को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई बहन दोस्तों तक शेयर कीजिए।